सो गाइज़ मेरे साथ हिमांशु गंभीर जी हैं और इनकी केस स्टडी बहुत अमेजिंग है। बिकॉज़ अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिल सकती है। इनका जो केस था बोलूँगा मैं अब, बिकॉज़ अभी नहीं है। तो इनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और इनको बैक पेन था और लेफ़्ट वाले लेग में आपको पूरा रेडिएट करता था नीचे तक पेन। तो ये वही वाली बात है कि जिसको हम सैटिका बोलते हैं। सैटिका जिसमें कमर से दर्द शुरू होकर पूरे नीचे पैरों तक जाता है और ये होता है बेसिकली स्लिप डिस्क की वजह से। जब स्लिप डिस्क हो जाता है और स्लिप होकर जब वो नर्व को प्रेस करने लगती है तो उसको हम सैटिका बोलते हैं। तो इनको वैसे बैक पेन की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से थी, लेकिन अभी पिछले 3 सालों से काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी और इनको रेडिएशन भी काफ़ी ज़्यादा था। इनका जॉब है, सिटिंग का काम करते हैं ये, काफ़ी इनको सिटिंग भी करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में इनके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी कि ये कैसे अपने काम को कंटिन्यू करें। और उसके अलावा आपको पता ही है कि जब पेन होता है बॉडी में तो हम कहीं भी हमारा माइंड लगता नहीं है और हम सफ़र करते हैं उस चीज़ को लेके। ये वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हिमांशु जी के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है और वो अपने लेवल पे बेस्ट ट्रीटमेंट भी कराते हैं। बट द थिंग इज़ कि जैसे सैटिका की प्रॉब्लम होती है कि ये मेडिकेशंस या अदर पैथीज से सिर्फ सप्रेस होता है, बट ये रूट कॉज से नहीं जाता। एट द गोल्डन वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर में हम यहाँ पे बहुत सारी पैथीज़ को इंटीग्रेट करते हैं और मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम हॉलिस्टिक अप्रोच में जाएं, ऐसे अप्रोच को करें जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हम बॉडी के सेल्फ हीलिंग पावर को रीअवेकन करके, रीएक्टिवेट करके बॉडी को खुद को ही ठीक करने का एक राइट इन्वायरमेंट देते हैं। तो इनके केस में हमने फिजियोथेरेपी, कायरोपैथी, ऑस्टियोपैथी और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमने इनको ट्रीट किया। और आज इनकी जो कंडीशन है आफ्टर 1.5 मंथ, जनरल एक जो जितना क्रॉनिक होता है तो उतना टाइम लगता है उसको रिवर्स होने में। तो स्लिप डिस्क रिवर्सल के प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो इनके लिए हमने एक सेट किया था 30 to 60 सेशंस का। बट इनके केस में विद इन 45 सेशंस ही हैज़ गेट 100% ऑफ द रिलीफ की जब मैं बात कहता हूँ और जब रिवर्सल की बात हम कहते हैं तो रिवर्सल का मतलब होता है कि हमारी कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहना। एक होता है कि हम मेडिकेशंस लेते हैं, चीज़ों को दबा देते हैं और फिर कहते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंड मत होना और हम बोलते हैं कि अभी ठीक हूँ मैं। रिवर्सल जब की हम बात करते हैं तो हम पर्सन की किसी भी लिमिटेशंस को नहीं रहने देते। अभी हिमांशु जी फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव सजेस्टेड कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए जिसके 14 पोजीशंस होते हैं और स्पाइन को आप और क्या यूज़ कर लोगे सूर्य नमस्कार के अलावा। और कुछ होता है जो इतना ज़्यादा हम स्पाइन को मरोड़ते हैं, बेंड करते हैं, सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये अपने आप में एक इतनी इनफ एक्सरसाइज होती है कि अगर आप वो कर पा रहे हो तो आप 100% आपका स्पाइन जो है वो रिकवर्ड है एंड हेल्दी है। तो आइए जानते हैं हिमांशु जी से कि कैसी इनकी कंडीशन थी, किस तरीके से इन्होंने रिकवर किया। सो हिमांशु जी, किस तरह की कंडीशन, कब से आप सफ़र कर रहे थे बैक पेन से? जैसे कि सर ने कहा, मुझे लोअर बैक पेन बहुत टाइम से था और मेरे पैरों में भी पेन जाने लग गया था, टिंगलिंग सेंसेशन भी होती थी मुझे लेफ़्ट लेग में जी। काफ़ी मेडिसिन मैंने ट्राई करी थी, एलोपैथिक और ऑयल्स भी ट्राई किए थे, पर उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया कि फिजियोथेरेपी ट्राई करो, तो मैं गोल्डन वेलनेस में आया। सर से मैंने केस डिस्कस किया और इन्होंने जब मुझे रूट कॉज समझाया तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं और यही करेक्ट मेथड है इसको ट्रीट करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे सेशंस लिए। फर्स्ट 2 सेशंस में ही मेरा अराउंड 60% जो है मेरा पेन चला गया था और अब जब मेरे पूरे सेशंस हो गए हैं तो मेरा कम्प्लीटली पेन जा चुका है, मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुका हूँ टोटली। जनरली ये होता है कि जब भी हम लोअर बैक के केसेस को डील करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। बट यहाँ पे हम एक चीज़ को समझना चाहिए कि सिम्टम का जाना एक चीज़ है और रूट कॉज का जाना दूसरी चीज़ है। जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि आके विद इन 2 to 3 सेशन में इनका जो रेडिएशन था, पूरे जो नीचे तक पेन जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो जैसे ही वो देखते हैं कि नीचे पेन जाना बंद हो गया या सिम्टम चले गए तो अब वो सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया। बट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बहुत बार फिजियोथेरेपी सेशंस में जो हम कैरोपैथी के लेते हैं, ऑस्टियोपैथी के लेते हैं, मैनुअल मेडिसिन के जो सेशंस होते हैं, उसमें सिम्टम का जाना हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट ज्वाइन करेंगे एंड विद इन वीक और 10 डेज़ में आपके सिम्टम्स चले जाएँ। बट अगर रूट कॉज को हमने छोड़ दिया तो वो फिर से बार बार रिकरेंस हो। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी भी है, कैरोपैथी भी है, और वो ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं, मैंने फिजियोथेरेपी तो लिया बट उस समय ठीक था, फिर बाद में फिर से हो गया। उसके पीछे कारण यही होता है कि रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जाता, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक लेवल पे करते हैं और वो चीज़ें अधूरी ही रह जाती हैं।
तो जैसा कि हिमांशु जी ने एक पेशेंस रखा और अपने आप को, अपनी कंडीशन को समझते हुए अपने आप को एक टाइम दिया। इनको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगा, लेकिन आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि इनका स्लिप डिस्क रिवर्सल है। इनकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ये एज इट इज़ जैसे बॉडी को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बॉडी बिकॉज लॉन्ग सिटिंग करते हैं, तो लॉन्ग सिटिंग सिर्फ इनके लिए नहीं, हम सब के लिए एक प्रिकॉशन की तरह ये होना चाहिए कि हमको लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग। दिस इज़ द लेटेस्ट रिसर्च जिसमें लॉन्ग सिटिंग को स्मोकिंग से भी डेंजरस बताया जाता है। तो ये इनके लिए नहीं, हम सभी को, अगर हम लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमको लॉन्ग सिटिंग नहीं करना चाहिए। हर आधे घंटे में गैप लें, अपने पोजीशंस को चेंज करें, ताकि हम लंबे टाइम तक पूरी लाइफ हेल्दी रह सकें और काम कर सकें। सो गाइज, मिलेंगे इस तरह के डिफरेंट वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।